सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्दिवसीय कथा के दूसरे भाग में भक्तों आप लोग भक्त प्रहलाद की भक्तिमयी कथा को सुनिए। ज्ञान विज्ञान रूपी इस कथा को सुनकर अपने हृदय को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सबका दोष सबका दुख दूर कर दिया प्रवचन से हिरण्यकश्यपु ने, पर अपना ही शोक दूर नहीं कर पाए। बदला लूंगा नारायण से, धोखे से मेरे भाई को मारा है। तपस्या करने गया, इतना तप किया कि शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोषि काश्यप। कश्यप नंदन खड़े हो जाओ, मांगो वरदान, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। तो प्रणाम करके बोला बाबा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, हमारी भी द्विपरार्ध की आयु है, 100 साल की उम्र है हमारी, इससे ज्यादा तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, तुम्हें कहां से बना दे। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं, जीव की सर्वोच्च स्थिति ब्रह्मा के पद तक की है। आप अपने तपोबल से ब्रह्मा का पद भी प्राप्त कर सकते हैं, तपस्या में वो शक्ति होती है, ईश्वर कोटि में आ जाते हैं। द्विपरार्ध की आयु के 100 साल की उम्र है ब्रह्मा जी की, पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का हिसाब जरा लगाओ, एक दिन कितना बड़ा होता है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, इससे दुगनी द्वापर की, इससे तिगनी त्रेता की, 4 गुनी सतयुग की, तो चारों युगों की आयु मिलके होती है 43,20,000 वर्ष। इसको कहते हैं एक चतुर्युगी, चारों युगों का एक चक्कर। और इस प्रकार जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं, चारों युग 1000 बार पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। वो भी सिर्फ दिन, रात नहीं, रात अलग, जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। अब इस एक दिन के हिसाब से फिर 100 साल की उम्र है, अब लगा लेना घर में जाके हिसाब। एक बार हमारे पूज्य श्री सेठ जी, जिनको हम बिशन चंद सेठ जी, जिनको हम भैया जी कहते थे, उन्होंने इसका पूरा गणित लगा के हमको दिखाया, कितने नील, कितने खरब, कितने पद्म, ऐसे करके बड़ा लंबा चौड़ा गणित हिसाब था कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन इतने साल का है तो एक महीना कितने वर्ष का होगा मनुष्यों के हिसाब से, फिर एक साल कितने साल का होगा, फिर 50 साल इनके कितने, और फिर 100 साल कितने, ऐसे 100 वर्ष तक की उम्र का मानव वर्ष कितने होते हैं वो विस्तार से उन्होंने, उस समय तो कंप्यूटर का भी जमाना नहीं था, तब उन्होंने गणित लगा के हमको लिखवाया था। अब याद नहीं है, लिखा हुआ है पूरा डायरी में, और खरबों में, नील पद्मों में संख्या पहुंचती है। फिर इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं उम्र तो मेरी भी निश्चित तो है ही है, और जब ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी उम्र पूरी हो जाती है 100 साल, तब भगवान का एक निमिष होता है। निमिष मतलब समझ के पलक गिरना, पलक गिरा और उठा, इसको एक निमिष काल कहते हैं। भगवान श्री हरि नारायण का एक निमिष इतना होता है, इसलिए भगवान काल से बहुत परे है, काल की भी वहां गति नहीं है, कालातीत इसको कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और मांगो भाई, ये संभव नहीं। तब इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, न 12 महीने से किसी महीने में मरू, न आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से मरू। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने सारे वरदान एक बार में तूने मांग डाले, चल मैंने तुझे दिए, अब खुश हो गया, इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे कौन मार सकता है। दिग्विजय करने निकला और सारे देवताओं को जीत कर बंदी बना के घर ले आया, वरुण से पानी भरवाया, सा इंद्र से पोंछा लगवाया, सब इसके दास बन गए। अकेले में रोवे सिर पकड़ के, हे विधाता, हे प्रभु, इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र हुए, ह्राद, अनुराध, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी को बचपन से ही ग्रह लग गया, कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद
जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया प्रहलाद। और कोई ग्रह लग जाए तो पंडित जी ग्रह शांति करके उस ग्रह को शांत कर सकते हैं। हर ग्रहों के मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का अनुष्ठान करने से ग्रह शांति हो जाती है। वैदिक कर्मकांड में ग्रंथ का ही नाम है ग्रह शांति। रुद्राष्टाध्याय के बाद प्राय पंडित लोग ग्रह शांति पढ़ते हैं, ताकि उसमें विधिवत कर्मकांड सब समझने को मिलता है। ग्रह शांति। हमारे मध्य प्रदेश के एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, आज उनसे चर्चा हुई। कह रहे थे महाराज मैंने सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर बनवाया, मैंने दर्शन भी किया था। अद्भुत है दर्शन ही। भारत में क्या विश्व में इतना बड़ा मंदिर नहीं होगा नवग्रहों का। नवग्रह हमारे पचौरी जी साथ में थे, तो जो ग्रह बैठे थे इतने बड़े बड़े और इतनी दिव्य धातुओं से बनाए गए हैं कि उनके जो वाहन खड़े हैं, एक हिरण खड़ा है, कहीं चूहा खड़ा है ऐसे। तो बोले पचौरी जी से कहा जरा उठा के बताओ महाराज जी को। छोटा सा चूहा कौन था, हिरण था, और उसको उठाने में पूरी ताकत लग गई। बोले महाराज इतना भारी है, हमने तो क्रेन से, बोले क्रेन से उठा करके रखे गए, इतने भारी भारी विशाल विग्रहों की स्थापना हो रही। तो फरवरी में उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। मंदिर अभी पूरा लगभग तैयार हो गया है, बहुत विशाल दर्शनीय है। ग्वालियर में दतिया जो प्रसिद्ध स्थान है, दतिया के पास में हमारी जन्मभूमि है डबरा, डबरा भितरवार। तो भितरवार हमारी जन्मभूमि है, डबरा जी मिश्रा जी की जन्मभूमि है पास में। इसलिए उन्होंने कहा कि आप आइए, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में। अब विडंबना तो यह कि पहुंच तो नहीं पा रहे, एक दिन का समय तो मिल रहा है। बोले हमने नवग्रहों के लिए 9 दिन का कार्यक्रम रखा है, उसमें 3 दिन के कार्यक्रम। 3 दिन हमारे बागेश्वर बाबा जी आएंगे, और 3 दिन तक हमारे प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, और 3 दिन आप पधारिए। तो हमने कहा भाई हम 1 दिन के लिए तो हाजिरी लगाने जरूर आएंगे, अभी समय है हमारे पास। बाकी 3 दिन तो हमारे पास नहीं, क्योंकि अब से हम जुलाई से इस समय लगातार बाहर चल रहा है। 2 महीने अभी विदेश रहे, फिर वहां से लौट के आते सीधे हैदराबाद चले गए, और तब से क्रम चल ही रहा है। और ये पूरे होली तक क्रम यही चल रहा है, होली तक, मार्च तक तो बिल्कुल समय नहीं। तो हमने कहा बीच में 1 दिन जो मिल रहा है वो हम आपको दे सकते हैं यात्रा का निकाल के, ये स्थिति। तो वो नवग्रह जो बना है वो अब अभी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अब देखना कितना तूफान मचेगा, बड़ा लंबा चौड़ा विशाल महोत्सव होगा, तब लोगों के सामने प्रकाश होगा उस मंदिर का कि कितना विशाल मंदिर की उन्होंने स्थापना की है। हमारे लिए क्षेत्र का ये गौरव की बात है, हमारे जन्मभूमि पर इतना विशाल मंदिर बन रहा है। क्योंकि वो गृह मंत्री थे, अपने गृह कार्य में ही उन्होंने ये विशाल मंदिर बनवाया, तो हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है। तो कभी अवसर मिले तो दतिया जाने, प्राय दतिया सब जाते हैं पीताम्बरा पीठ, तो पीताम्बरा पीठ के दर्शन करो, तो कभी जाकर के नवग्रह का भी दर्शन करना। कितना विशाल अद्भुत भव्य मंदिर बन रहा है। तो आजकल नवग्रहों की बड़ी महिमा है। हमने विदेशों में भी सब जगह जाके देखा, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां नवग्रह ना बैठे हो, क्योंकि सब लोग ग्रह ग्रसित है। कोई राहु ग्रसित है, तो कोई शनिश्चर से परेशान है, इसलिए नवग्रहों के मंदिर आजकल खूब बन रहे हैं। परंतु उन नवग्रहों में, नवग्रहों के चक्कर में वही पड़ते हैं जिनका भगवान के ऊपर भगवान का अनुग्रह जिनके ऊपर नहीं है। और जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह होता है उनका नवग्रह फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बोलो राधे राधे। देखो बड़े बड़े अधिकारियों से बढ़िया परिचय हो जाए तो छोटे मोटे पुलिस वाले कुछ परेशान नहीं करेंगे, और किसी से बिल्कुल ही कोई परिचय नहीं है, सर्वथा अपरिचित हैं सबसे, तो फिर तो छोटे छोटे पुलिस वाले भी आपको आंख दिखा के डंडा फटकारने लगेंगे। वैसे आजकल तो अपराध में आ गया, परंतु आंख कब कोई दिखाता है, जब आपका ऊपर तक कोई परिचय नहीं होता। उसी प्रकार साक्षात श्री हरि से जिनका परिचय है, संबंध है, जो उनके भक्त हैं, तो बड़े बड़े ग्रह अपने आप ही आपसे दूर रहते हैं। राहु केतु की नाही गम्यता, शुक्र शनिश्चर होत सहेरो, जानकी नाथ सहाय करें,
तब कौन विकार करे नर तेरो, गोस्वामी जी महाराज ने गाया। कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस अनुग्रह भगवान का होना चाहिए। इसलिए कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, प्रहलाद जी के ऊपर कृष्ण ग्रह लगा हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रमे हुए, जब सयाने हो गए, थोड़े बड़े हो गए, 5 साल के समझदार, तो उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। कौन से? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज दैत्यों की कूटनीति सिखाने लगे। प्रहलाद जी को बिल्कुल पसंद ना आवे। एक दिन बेटे की बहुत याद आई तो विद्यालय में मिलने चले आए पिताजी। पिता को देखते ही दौड़ के प्रणाम किया प्रहलाद ने, तो पुत्र को उठा के गोद में ले लिया। बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। बेटा तो कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुना दो, क्या याद किया? बोले पिताजी बढ़िया वाला पाठ तो एक ही आता है हमको। वो क्या? बोले तत साधु मन्ये सुरवर्य देना सदा समुद्वे नदियामस गृहा हेत्वात्मपातं गृहे मंदकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत तत साधु मन्ये तत साधु मन्ये। पिताजी एकमात्र सबसे बढ़िया उत्तम पाठ यही है कि घर गृहस्थी के अंधकुआ से विवेक पूर्वक बाहर निकलो और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का चरणाश्रय ग्रहण कर लो, उन्हीं का भजन करो। यही जीवन का सार है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी कल्याण है। पहले से ही समझ लोगे, समझदारी से काम लोगे तो बुढ़ापे तक उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकोगे। और अन्यथा परिस्थिति तुम्हें भगाएगी, और नहीं तो किसी ने बच्चे ही तुम्हें फटकार के भगाएंगे। तुमने जिंदगी में किया ही किया है, जाओ जाकर के भजन करो। उससे अच्छा है कि ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए। इसीलिए बचपन से ही हरि का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु का तो भयंकर मूड खराब हो गया ये बात सुन के। मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया। परंतु बच्चों की कोई गलती नहीं होती, उनको तो जैसा पढ़ाओ वो वैसा ही रट लेते हैं। बच्चा है, गलती पढ़ाने वाले की। बेटा जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी पिताजी याद कर रहे हैं आपको। गुरुजी भागे भागे आए। अरे आओ सरकार, आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, ये बोलो मेरे बेटे को आप ही पढ़ा रहे हो ना? बोले हाँ हाँ हम ही पढ़ा रहे हैं। तो यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे कहता है जंगल में जाकर के एकांत में हरि का भजन करो, यही जिंदगी का सार है। यही सिखाया पढ़ाया जा रहा है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। अब तो गुरुजी थर थर कांपे। सरकार हमारे यहाँ एक भी कोर्स नहीं है ऐसा। हमारा विद्यालय तो आपकी कृपा से चल रहा है, आप जो कहते हैं वही पढ़ाते हैं। आपने जब से कहा है कि गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है, हमने उसी दिन गणेश जी उठा दिए और गा माने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। गणेश जी में जरा सांप्रदायिकता का खतरा था, गधा में किसी को खतरा नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए हमने गा से गधा पढ़ाना चालू किया। और जब से गा माने गधा पढ़ाने की परंपरा डाली, तब से महाराज जिन्होंने ये परंपरा डाली उस पर गधा ही सवार हो गया। बोलो राधे राधे। अब तो बड़ा क्रोधित होके हिरण्यकश्यपु ने कहा, दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा धमकी देके चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया बोल भक्त वत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री बजरंग बली की पवन सुत हनुमान की। हमारे परमादरणीय श्रद्धेय हनुमानगढ़ी, हर जगह हनुमान जी गढ़ी का झंडा बुलंद रहता है। चाहे अयोध्या में चले जाओ तो हनुमानगढ़ी, और हमारे वृंदावन धाम में भी हनुमान जी का सिक्का बजता है महाराज। कलयुग के प्रत्यक्ष प्रकट देवता हैं पवन सुत, और उनके कृपा पात्र पूज्य महंत्री जी पधारे। हम बारंबार उनका हृदय से अभिवादन वंदन करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रहलाद जी ने तो पिताजी से कहा कि वन में जाके हरि का भजन करो, तो पिताजी का तो मूड खराब हो गया। आचार्य जी को फटकार के चले गए। गुरुजी ने डंडा उठाया और प्रहलाद जी को धमकाया। मूर्ख कहीं के, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुमः। समय बीता, विद्यालय में अवकाश हुआ। गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए, माताजी से मिलाए, फिर पिताजी के पास ले गए। पिता ने देखते ही प्रहलाद जी को तुरंत गोद में उठा लिया, सिर सूंघा और प्यार से फिर पूछा, यद्धीतम किंचिदुत्तमम, बेटा अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया, क्या पढ़ाई की? अब गुरुजी की तो धड़कन तेज हो गई, ये आज न जाने कौन सा पाठ सुनाने वाला है। प्रहलाद जी पिता गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोले, गुरुजी पिताजी बढ़िया वाली बात पूछ रहे हैं तो मैं घटिया तो नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया बात पूछिए तो बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी मैंने 9 पाठ याद कर लिए। वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए? तो सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन सुना अब तो पागल हो गया, उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी के गर्दन पर धर दिया। ब्रह्म बंधो, अरे अधम ब्राह्मणों, तुमने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। पहले इसने 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे को बिगाड़ने में पूरा पूरा तुम लोगों का ही हाथ है। गुरुजी थर थर कांपे हैं, बोले सरकार हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। हम दावे से कहते हैं इस बच्चे को ना हमने पढ़ाया, ये जो बोल रहा है ये हमने नहीं पढ़ाया, और हमने पढ़ाया वो बताता नहीं है, और ये जो बोल रहा है ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही ये पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्म मान। इसको कोई नहीं पढ़ाता। नैसर्ग कीयम मति ही, इसकी नैसर्गिक माने जन्मजात विधाता ने इसकी विचारधारा ऐसी ही फिट करके इसको भेजा है। इसलिए नियक्ष मन्युम, मन्युम नियक्ष माने अपने, मन्यु माने क्रोध, अपने क्रोध को त्याग दीजिए और शांत चित्त होकर के विचार कीजिए कि ये ऐसा हो कैसे गया। तब तो बहुत टेंशन में चला गया हिरण्यकश्यप।
गुरु पुत्र मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ तो है। प्रहलाद को बुला के कहा, बेटा तू अब सच सच बता, ये तेरी बुद्धि खराब कौन कर रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताश्री एक अंधों की लाइन जा रही थी, सबसे आगे वाला गड्ढे में गिरा तो आवाज हुई धम। गिरने की आवाज सुन के बाकी अंधे सब सावधान हो गए। आवाज लगाई, कोई गिर गया क्या? रास्ता ठीक है कि नहीं? तो जो गड्ढे में गिर चुका था उसने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, इनको सावधान कर दिया तो सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए हम भी इनको भी क्यों चूके। तो गिरा गिरा बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छा रास्ता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप निश्चिंत होके चले आओ। जाओ। अपने साथी पर विश्वास करके जब आगे बढ़े तो दूसरा भी गिरा, धम। अरे फिर आवाज आई, रास्ता ठीक ठाक तो है। दूसरे वाले ने सोचा दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। नहीं नहीं रास्ता बहुत क्लियर है, चले आओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। परिणाम ये हुआ कि जितने लाइन में थे सब धमाधम होते चले गए, किसी ने किसी को सावधान नहीं किया। यही हालत संसार की है। अंधा यथांधई रूपगीयमाना बाची सतंत्या मुर्दाम निबद्धा। संसार के गर्त में गिरे प्राणी जीवन भर नौनते लकड़ी में भागते परेशान रहते हैं। बुढ़ापे में चल के थोड़ा सा होश आ जाता कि साहब जिंदगी हमने यूं ही बर्बाद कर दी, भजन ही सार है। और जिनको ये बात समझ में भी आ जाती है वो भी बच्चों को, संतति को सावधान नहीं करते कि बेटा यही सार है, इसी में लग जाओ। बेटा जैसे हम गिरे तुम भी गिरो, पहले संसार में पिसो। कोई किसी को सावधान नहीं कर रहा, सब गिर रहे हैं और गिरा रहे हैं। इसलिए पिताजी सो जाने जहीं देव जनाई। ठाकुर जी की कृपा होती है, वही सत्य को समझ पाता है, जान पाता है। अब तो हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो गया और बोला मैं समझ गया मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसमें भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और मैं ये जानता हूं ये रोग संक्रामक है, छूत की बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को लग जाए तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती, संक्रामक रोग है। एक भजनानंदी सिद्ध संत कहीं प्रकट हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाले सब उसी के साथ पागल होते चले जाते हैं, पागलों की भर्ती होती चली जाए। मेरे पागलों ऐसे करते हैं ना, और लाखों की संख्या में पागल लग जाते हैं पीछे। तो भैया ये संक्रामक रोग है। एक यदि रोगी जबरदस्त हो गया तो हजारों लाखों की संख्या में उसी जैसे रोगी बन जाते हैं। एक प्रभुपाद जी विदेश चले गए, हरे कृष्ण करते हुए न जाने कितने गोरे भगे चले आए, उनकी तरह पागल हो गए, शिखा सूत्र धारण करके हरि बोल करके नाचते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र संक्रामक रोग है। वह रोगी के संपर्क में आएगा वही रोगी बनेगा। इसलिए अभी अकेला प्रहलाद है, यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अपने जैसा ये तमाम रोगी तैयार कर देगा। शरीर का प्रत्येक अंग प्यारा होता है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, पर किसी भी शरीर में घातक रोग हो गया जो ठीक नहीं हो सकता तो डॉक्टर साहब कहेंगे कटवा दो। तो प्रिय से प्रिय अंग को भी कटवाने में कोई संकोच नहीं करता ताकि और शरीर तो बचे। छिंद्या तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जना। छिंद्यात तदंगम, तद अंगम छिंद्यात, उस अंग को काट दो। क्यों? रोगी है इसलिए। शेषम सुखम जीवति, शेष शरीर तो स्वस्थ रहे। उसी प्रकार से एक प्रहलाद जो सबसे प्रिय पुत्र है मेरा, उसको मारने काटने और त्यागने से यदि मेरा राष्ट्र सुरक्षित है, बाकी सब इसके रोग से स्वस्थ हैं, तो इस रोगी को उड़ाओ, समाप्त कर दो, आदेश दिया। राजा का आदेश होते ही असुर टूट पड़े, मारने के लिए पकड़ के प्रहलाद जी को उठा के ले गए और हजारों प्रकार से मारने का प्रयास किया। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन तंत्र मंत्र करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा मौका और दो हमको। अच्छा ठीक है तो ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर ले आए।
पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। ये श्याम रंग में ऐसे रंगे थे कि दूसरा रंग चढ़ ही नहीं रहा था। एक दिन गुरुजी चले गए बाहर किसी काम से, मिल गया मौका, प्रहलाद को बुला लिए सारे विद्यार्थी और जो प्रवचन सुनाया सबको अपना जैसा बना दिया, सबको प्यार से समझाया। सुनो मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कुमार अवस्था से ही शुभाचरण भगवत प्राप्ति का प्रयास करना प्रारंभ कर दे। कुमार अवस्था 5 वर्ष की होती है, इसलिए सनकादिकों को कुमार कहा जाता है। 5 वर्ष के रहते हैं तो 5 वर्ष के बालक को होश संभालते ही हरि भजन में अपना प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। विद्यार्थी बोले, हमने तो सुना कि बुढ़ों का काम है। जब बुढ़े किसी काम के नहीं रहते तो बैठे बैठे राम राम करते रहते। प्रहलाद जी बोले, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी मानते हो? बोले, कम से कम 100 साल। बोले, गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास कि 100 साल जिंदा रहोगे? कोई किसी के पास गारंटी नहीं है। 2032 तक बता रहे कि जय सिया राम होने वाला। भविष्य मालिका कह रही है, बड़े बड़े महात्मा लोग कह रहे हैं। किसने देखा कि तुम 100 साल जिंदा ही रहोगे? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मान लेते हैं तुम 100 साल रहोगे, तो 50 साल तो सोने में गंवा दिए। रात में तो सोते ही हो, तो आधी उम्र 50 साल गए सोने में। और 20 साल प्रारंभ के मौज मस्ती में, और 80 साल के पहले से निकाल दो। 80 साल के बाद में तो करना भी चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, शरीर से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, इतनी रोग व्याधि शरीर में भर जाएंगे। अब केवल जवानी के जो 10 साल बचे हैं, सो शादी होते ही केवल देवी जी के ही मंत्र कान में सुनाई पड़ेंगे। सुनो, बच्चे की फीस भरनी है आज, और उसने वो बिटिया का विवाह पक्का हो गया, अब उसकी व्यवस्था करनी है। यही रोज के रोज कोई ना कोई नए मंत्र आपके कान में आते रहेंगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। देवी जी के मंत्र ही रुचिकर आपको लगेंगे कान में सुनने को, और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, ना समझने को। 100 साल की उम्र में भी समय भजन का कोई नहीं है। इसलिए समय प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। तो देखो, एक एक पन्ना भी रोज पढ़ते रहो तो कितना भी मोटा ग्रंथ है, समय रहते पूरा हो जाएगा। पूरा पढ़ लो। अरे इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, अरे इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, तो जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ सकते। कितना भी बड़ा ग्रंथ सही, सिर्फ एक पन्ना यदि नियम से आप पढ़ने का आपने बना लिया, पता भी नहीं चलेगा वो ग्रंथ कब पूरा हो गया। एक पन्ना पढ़ने में कितना समय लगता है भाई? क्या इतना भी समय नहीं है? चाहे महाभारत हो, चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ हो, बस एक पन्ना नित्य पढ़ने का नियम बना लो, तो बड़े बड़े ग्रंथ समय रहते आप अपने दृष्टि में सबको पढ़ सकते हो। मन होना चाहिए, बस मन में दृढ़ता होनी चाहिए। स्वाध्याय के प्रति प्रमाद कभी ना करें। उसी प्रकार प्रारंभ से ही यदि आपने भजन में केवल एक माला ही जप लो, तो जितनी भी उम्र होगी, कितनी माला जप सकोगे, कितना भजन तुम्हारा संग्रह हो जाएगा। भजन संग्रह होगा कि नहीं? पर अरे महाराज फुर्सत कहाँ है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तुम भजन की बात कर रहे हो। बच्चे को पढ़ने से फुर्सत नहीं है, व्यापारी को व्यापार से फुर्सत नहीं है। हर काम में व्यस्तता तो है, परंतु यदि जिसमें हमारी निष्ठा होती है उसके लिए हर व्यक्ति समय निकालता है। जुआरी कितना भी व्यस्त हो, अपने खेलने के लिए समय निकालेगा। शराबी कितना भी व्यस्त हो, अपनी मंडली के लिए पीने का समय निकालेगा। जब इन दुर्व्यसनों में व्यक्ति जब मस्त हो जाता है तो समय निकालता है। तो भगवत भजन की मस्ती यदि होगी तो समय निकालोगे, या उसके प्रति महत्व बुद्धि होगी तो समय निकालोगे। यदि यही समझते रहोगे कि बुढ़ों का काम है, तो जिंदगी में कभी भजन नहीं कर पाओगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। समय निकालना पड़े।
प्रहलाद जी ने ऐसा प्रवचन दिया, विद्यार्थी प्रभावित हो गए। प्रहलाद तेरी बात बड़ी प्यारी लग रही है। देखो, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, एक सूत्र है। प्रत्येक प्राणी की बुद्धि तत्व का पक्षधर होती है। अर्थात अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति हो, पशु पक्षी भी क्यों न हो, कितना भी पशुतुल्य प्राणी क्यों न हो, यदि उसके हित की बात आप सच्चे मन से, सच्चे हितैषी बन के कहोगे तो उसकी बुद्धि उससे प्रभावित होगी। क्योंकि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो ध्याम, बुद्धि का स्वभाव होता है तत्व की पक्षधर होती है, वो सत्य की पक्षधर होती है। तो सच्चे मन से हित की बात किसी से करोगे तो वो निश्चित आपकी वाणी को मानेगा, वो प्रभावित होगा। हितैषी बन के हित की बात करो। प्रहलाद जी सब सर्वभूत हृदय की भावना से बात कर रहे थे, विद्यार्थी प्रभावित हो गए। एक बोला, प्रहलाद एक बात बता, वही विद्यालय तुम्हारा वही हमारा, एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, एक ही गुरुजी हैं पढ़ाने वाले, एक ही उम्र के हैं हम लोग, एक ही कक्षा के हैं, तो ये बातें आज तक किसी ने हमको नहीं सुनाई, फिर तूने कहां से सीख ली भाई? वो वयोवृद्ध तो तू है नहीं जो जीवन के अनुभव बता रहा है, उम्र तो तेरी भी 5 साल की यही है, कहां से सीख लिया? और तेरी बात हम क्यों माने? क्या प्रमाण है तुम्हारी बात के मानने का? तब प्रहलाद जी बोले, ये मेरी बात नहीं है, मेरे गुरुजी की है, मेरे असली गुरुजी नारद बाबा है। जब पिताजी तपस्या करने गए थे तो इंद्र ने हमला करके मेरी माँ का अपहरण कर लिया। मेरी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो नारद बाबा आ गए, इंद्र को डांट के भगाया। शर्म नहीं आती, गर्भवती स्त्री का हरण कर रहे हो, जाओ छोड़ के। तो मेरी माँ को प्रणाम करके इंद्र चले गए। मेरी माँ ने नारद जी को प्रणाम किया, बोले गुरुजी आपने बचा लिया, मेरे पतिदेव जब तक ना आए मैं असुरक्षित हूं, मेरी रक्षा करो, आपने बचाया है। तब नारद जी ने आश्रम में आश्रय दिया और कहा जब तक तुम्हारे पतिदेव नहीं आते तब तक यहाँ पूरी तरह आप सुरक्षित हैं। और क्षेमा इच्छा प्रसूत है, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा पुत्र जन्म भी तभी लेगा जब तुम्हारी इच्छा होगी, तुम जब चाहोगी। आज की इस कथा से भक्तों एक चीज ज्ञात होता है कि साक्षात नारायण का एक क्षण ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर है। और शुरुआत में कथा के आप सुन ही चुके हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, तो 100 वर्ष की बात ही छोड़िए। तो इतने विराट प्रभु तक पहुँचना, उन तक अपनी भक्ति भावना को पहुँचाना, ये सरल नहीं है भक्तों कि आप एक दिन 2 दिन किए तो बस हो गई। भक्ति अति कठिन चीज है। लगता तो सरल है, लेकिन भक्ति जो होती है यह बहुत ही कठिन चीज है। इसको अगर ये इतना सरल होता तो सब कर लेते, लेकिन ये अत्यंत दुर्लभ और कठिन है, जो कई करोड़ों लाखों में केवल एक व्यक्ति के अंदर ही होती है। और वो एक व्यक्ति ही जब उस विराट महाप्रभु तक पहुंच जाता है तो यह संसार क्या, यह ब्रह्मांड क्या, सब उसके सामने बौने प्रतीत होते हैं। तो आप लोग भक्तों जुट जाइए एकदम से ईश्वर की भक्ति में। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन बताए गए हैं, कोई एक साधन किसी भी तरह से आप पकड़ लीजिए और उनको प्राप्त कीजिए। श्री राधे राधे। नहीं कोई देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। जैसे मैं दैत्य पुत्र हो करके भी उनका प्यारा हूं और मेरे हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे कोई भी हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, किसी भी जाति का हो, हरि को भजे सो हरि को होई। ठाकुर जी जब मेरी रक्षा करी तो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे भाई? विद्यार्थियों का विश्वास और सुदृढ़ हो गया। अच्छा भैया तू कहता है तो तेरे साथ कीर्तन आज हम करते हैं, मौका भी है, गुरुजी है नहीं इस समय, और गड़बड़ हो तो तू संभाल लेना भैया। प्रहलाद जी बोले चिंता न करो, मेरी गारंटी है,
फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है। हाँ गोपाल मेरो। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने गाने लगे। इतने में गुरुजी आ गया। गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। महाराज ने कहीं कीर्तन सुन लिया तो मेरी तो गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी भागे सरकार के दरबार में। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? तो सरकार आपके बेटे की बीमारी फैल गई, चल के देख लो। उसने तो सारे विद्यार्थियों को अपने जैसा बना लिया। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में चल पड़ा, तमतमाता हुआ कि आज अपने बच्चे को मैं खुद मार डालूंगा। और जो वहां कीर्तन सुना, क्रोध में अट्टहास किया। हिरण्यकश्यपु का अट्टहास सुनते ही कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां जैसे खड़े थे वैसी मूर्ति बने खड़े रह गए। थर थर कांपे विद्यार्थी। प्रहलाद को इशारा करें, अब उधर देख। प्रहलाद जी मुस्कुराए, घबराओ मत। अब हिरण्यकश्यपु ने जो गालियां दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, कुल कलंकी, तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को ललकारा है? शासनम किम बलोत्यगा, किसके बल पर मेरे शासन को, सत्ता को तूने चुनौती देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सबई बलम बलिनां च परेषां, सबई बलम बलिनां च परेषां, परे परे में स्थिर जंग माये, परे परे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवत, केवलं मे भवत, केवलं मे भवत। केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है पिताश्री। आपको जिन ब्रह्मा जी से वरदानों का बल मिला है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। हिरण्यकशिपु ने कहा, जब सबको बल देता है तेरा भगवान तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है? प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहां नहीं है। वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, वो तो कण कण में व्याप्त है, इसलिए विष्णु कहते हैं। अच्छा,
बोले हाँ, शास्त्र तो यही कहते हैं कि वो व्यापक है, इसलिए विष्णु है। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म। इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि वो व्यापक है। क्वाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले हमें तो दिख रहे। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहार खंभे पर किया, खंभा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को। रूप अति भयानक है, ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे। चितमत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान की गर्जना मात्र से असुर मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु कांप गया, इसका भगवान है तो बड़ा खतरनाक। ये पहली बार देखा मैंने, आधा शेर आधा मनुष्य, क्या कैसा विचित्र जीव है। और मैं क्यों डरूं, ब्रह्मा जी के वरदानों से सुरक्षित हूं। ऐसा सोच करके ढाल तलवार लेके भगवान को मारने के लिए झपटा। भगवान उसके साथ युद्ध का खेल खेलने लगे, जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। और जैसे देखा सूर्यास्त पूरी तरह हो गया, तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ के सारे वरदान सत्य करते हुए अपने नखाग्र भाग से उधर विदीर्ण कर दिया। हाथों को चीर के भगवान ने उन हाथों की माला पहन ली। और अंत में इतना भयानक रूप देख करके देवता भी दूर से ही दंडोत प्रणाम करके घिसरने लगे। लक्ष्मी जी भी दूर से ही नमन करके भागने लगी। कोई देवता भी सामने नहीं आ सका, इतना भयानक रूप भगवान का क्रोध में हो गया। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तुम ही इनके कोप को शांत कर सकते हो। और जैसे ही प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम प्रहलाद जी ने किया, प्रहलाद जी को देखते ही सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। भगवान का चित्त एकदम शांत हो गया। प्रहलाद को उठाया, गोद में बैठाया और बड़े प्यार से भगवान ने सिर को सहलाया। अपना अभय प्रदान करने वाला वरद हस्त सिर पर प्रहलाद जी के रखते हुए भगवान गदगद होके बोले, क्वेदम बपु क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंब। भक्तों को विलंब होता है, मेरी ओर से आज तक कभी विलंब नहीं हुआ, कृपा करने। और ये पहला अवसर है प्रहलाद जो मेरी तरफ से विलंब हुआ है, तुम्हारी तरफ से नहीं, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना पुत्र। ऐसा कह के भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे तो प्रहलाद जी तो गदगद हो गए। चरणों में गिर के 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति गई। प्रहलाद जी बोले, सरकार मैं यही सदा सोचता था कि मैं दैत्य वंश में पैदा हुआ हूँ, पिता भी मेरे आपके विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में आप न जाने मुझ पर कृपा करोगे कि नहीं। और आज मैंने अनुभव किया कि जो कृपा मुझ पर हुई वो तो बड़े बड़े देवताओं पर नहीं है। सच बताना सरकार, जिस ढंग से अब मुझे गोद में लेके आप मुझे वात्सल्य दे रहे हैं, क्या ऐसे अपने साक्षात पुत्र ब्रह्मा जी को भी गोद में लेके आपने कभी प्यार किया? पुराने जमाने में बाप अपने बेटे को खिला ही नहीं पाता था। संयुक्त परिवार होता, दूसरे ही खिलाते रहते थे, चाचा ताऊ के हाथ। बाप कभी गोद में नहीं उठा पाता था बच्चे को, कभी कभी मौका मिलता था। और गोद में लेके यदि घूम रहा हो तो लोग कटाक्ष करते थे, बड़ा देखो बाप कैसा लिए घूम रहा है। लोग संकोच भी करते थे और लेते भी नहीं थे। तो शायद आपने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को गोद में लेने में संकोच किया हो, पर पोते को तो कंधे पर बैठा के दादाजी पूरे बाजार में घूमते, उन्हें संकोच नहीं लगता, नाती पोते को। तो आपके पौत्र जो शिव हैं, जो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए, उनको तो गोद में ले लिया होता। कभी लिया है? भगवान में लेना बताइए। अरे लक्ष्मी तो आपकी प्राण प्रिया अर्धांगिनी है, उन्हें ऐसे सार्वजनिक रूप से इतना वात्सल्य, इतना स्नेह प्रेम दिया है गोद में लेके? नहीं दिया होगा। तो न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसाद। वो आपकी गोद और आपका वरद हस्त का कृपा प्रसाद आज मेरे सिर पर है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। भगवान बोले, बेटा मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी भी आज मुझसे डर के भाग गई।
और तू पहली बार मिल रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा? मेरी गोद में निश्चिंतता से बैठा और मुझसे बात कर रहा है। प्रहलाद जी बोले बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। क्यों? बोले ना हम विभेम्य जतेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीरव सोग्रदष्टा। आपकी लपलपाती जिह्वा और कटकटाते दांत और सूर्य के समान अंगारे बरसाते ये नेत्र जो हैं, अहम न विभेम्य, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? बोले शेर की दहाड़ पर सारे बनचर भाग जाते हैं क्योंकि वन का राजा है, पर सिंह गर्जना पर शेर का बच्चा कभी नहीं भागता सरकार। वो जानता है ये तो हमारे ही है, मैं क्यों डरूं? शेर की पीठ पर छाती पर कहीं भी कुंता फांदता रहता है, उसे डर नहीं लगता। उसी प्रकार मैं जानता हूं मेरी प्रार्थना और पुकार पर ही आप प्रकट भये, तो मैं क्यों डरूंगा? भगवान ने गदगद होकर प्रहलाद को गले लगा लिया। बेटा मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये लेना देना व्यापारियों का काम होता है, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आ गया? न सभृत्यः सबई बणिक, जो आपसे कुछ मांगता है लेता है वो मेरी दृष्टि से भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है जो भक्ति को भुना रहा है आपसे। भगवान बोले बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम मांगोगे मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरी खुशी के लिए मांग लो। ले ऐसी बात है तो महाराज, यदि राशि समय कामा बरास्त्वं बरदर सभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु प्रणेवरम। बस यही वरदान दीजिए सरकार के मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो, कोई कामना ही मन में न रहे, यही वरदान दीजिए। भगवान बोले कोई मांगना हुआ? मांगा भी हमसे तो ये मांगा कि मैं कभी किसी से कुछ न मांगू। बेटा मैं समझ गया तुम नहीं मांग सकते और मैं दिए बिना रह नहीं सकता, चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत इस सिंहासन पर बैठ के राज्य करो, उसके बाद पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। अभिषेक कर दिया प्रहलाद का प्रभु ने अपने हाथों से। गद्दी पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई प्रहलाद को। बोले प्रभु अब एक इच्छा मन में हो गई, कह दूं? बोले हाँ कहो। बोले इस गद्दी पर बैठ के पिताजी ने खूब गालियां दी हैं आपको, उनकी कहीं अधोगति ना हो जाए, बस यही वरदान दो कि उनका कल्याण हो, उनकी सदगति हो। भगवान ने गदगद होकर प्रहलाद को गले लगाते हुए कहा पुत्र, तुम जैसा पुत्र जिसके घर में जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। पुत्र का अर्थ क्या है? पुन्नाम नरकात त्रायतेति पुत्रः, पुन्नामनो नरकात यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता पितॄन् यः पाति सर्वतः। वाल्मीकि रामायण का वचन है। जो अपने पूर्वजों को पितरों को नरकों में जाने से त्राण कर ले, बचा ले, उसको कहते हैं पुत्र। तो बेटा तुम जैसा भक्त वैष्णव 21 पीढ़ियों को तारता है, 7 ऊपर की पिता पितामह, 7 नीचे की पुत्र पौत्रादि और 7 मातृपक्ष की नाना नानी आदि, ऐसे 21 पीढ़ियों को तारता है एक भक्त। माता पिता की बात छोड़ो, जाओ उनका संस्कार करो। प्रणाम करके प्रहलाद जी चल दिए अंतिम संस्कार करने को पिता का, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी को मार दिया। लोक संताप को सुरह, सबसे बड़े कष्ट इस बात का, इसने मेरे से बहुत सारे वरदान मांगे और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। आपने हम सबका संताप दूर कर दिया। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया। मैवम बरो सोराणाम ते प्रदेय पद्म संभव परह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। तुम अही को, सर्पों को अमृत पिला रहे, सारा विश्व आतंक से त्रस्त है और कोई मूर्खतावश कोई देश आतंकवादियों को परमाणु बम और पकड़ा दे कि लो हमारी तरफ से। बोलिए विश्व की क्या स्थिति बनेगी? जो मरने के लिए बैठे 24 घंटे तैयार, उनको तुम परमाणु शक्ति संपन्न बनाना चाह रहे हो। परिणाम उसका क्या होगा? शक्ति परेशान पर पीड़नाय। दुष्टों के हाथ में जब शक्ति आती है तो पर पीड़ा के लिए होती है, दूसरों को सताने के लिए है, सबको आतंकित करने के लिए होते हैं।
और सज्जनों के हाथ में जब शक्ति आती है तो पर रक्षणाय होती है, दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों का छत्र बन करके रक्षा करते हैं। इसलिए शक्ति क्षत्रियों को क्यों दी गई? ताकि छत्र बन के सबका संरक्षण करें, किसी पर अत्याचार अन्याय न करें, क्योंकि दुष्टों के हाथ की शक्ति पर पीड़ा के लिए होती है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से समझाया। अब तुम ही बताओ परीक्षित, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं? प्रहलाद जो दैत्य वंश में जन्म लिए थे, कितना अद्भुत अनुग्रह भगवान ने उन पर बरसाया था। बोल भक्तवत्सल भगवान। 4 वर्ण और 4 ही आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था से ही ये सनातन धर्म टिका हुआ है। इसके बाद मनमंत्रों की कथाएं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। गजराज ने आर्त होकर के हरि को पुकारा। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में, जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। दुस्वप्न कभी नहीं आएंगे और बड़े बड़े संकट से गोविंद आपकी रक्षा करेंगे। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया था, और इसमें 3 अवतार भगवान के सागर मंथन में हुए। कैसे? बोले देवता असुर दोनों ने एक बार गोष्ठी करी कि हम एक ही बाप के बेटा हैं, तुम भी कश्यप के बेटा, हम भी कश्यप के बेटा, केवल मैया अलग अलग है, तो आखिर हुए तो एक ही बाप के भाई भाई, और हम सगे भाई होकर के आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, काटते हैं। कितनी गलत बात है। तो क्या करें? बोले एक काम करते सब मिल करके हम लोग एक महागठबंधन तैयार करते हैं, सागर मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, सब पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे, रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। तब तो असुरों को भी बात पसंद आ गई। फिर क्या था? एक दूसरे के सख्त विरोधी विचारधारा के होने पर भी अमृत पीने के लालच में सबका संगठन हो गया, महागठबंधन बन गया। पर स्वार्थ का गठबंधन ज्यादा चलता नहीं है, सबने अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संगठित तो हो गए। मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बासुकी नाम को रस्सी बनाया, उठा के पर्वत समुद्र में पटका, डूबता चला गया। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण करके पर्वत को उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अहंकार में दैत्यों ने अग्रभाग पकड़ लिया और देवताओं ने पृष्ठभाग पूंछ का पकड़ा, और घर्षण हुआ तो बासुकी नाग की गर्म फुसकारों से मुंह के पास लगे दैत्य काले पड़ गए। परंतु कालकूट विष उत्पन्न हो गया। सबने मिलकर महादेव को निवेदन किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषा। हे महादेव, इस त्रैलोक्य को दग्ध करने वाले भयानक विष से हमारी रक्षा करो। बोले बाबा ने कहा, लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने विष से जगत को बचाने के लिए स्वयं विष पान किया, कंठ में धारण किया, कंठ नीला पड़ गया, नाम भी बाबा का नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की जय। उसके बाद मंथन हुआ तो एक एक दिव्य रत्न निकलने लगे, बंटवारा होने लगे। सबसे पहले हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा प्रकट हो गए तो महादेव के माथे पर बैठा दिए। उच्च श्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण कर ली। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दिए। और ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। वो लक्ष्मी मैया की जय।
स्वयंवर में लक्ष्मी जी ने अंत में नारायण के कंठ में ही वरमाला डाल दी कि ये सबसे सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। परंतु कमी इनमें भी है थोड़ी सी। क्या बोले? सुमंगल कश्चन कांक्षते माम। सुंदर बहुत हैं पर माम न आकांक्षते। मेरी पाने की इच्छा इनके मन में नहीं। और कोई बात नहीं, अंत में वरमाला नारायण को ही पहनाई। नारायण के हृदय पर लक्ष्मी ने वास किया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण का सुंदर विवाह संपन्न हुआ। अब की बार वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली। पुनः मंथन करने पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। दैत्यों ने मार झपट्टा छीन के अमृत भाग गए। देवता रोते रह गए। भगवान मोहिनी रूप धारण करके छम छम करते पहुंच गए। ऐसी मीठी मीठी बातें बनाई कि दैत्य सब व्यामोहित हो गए। भगवान बोले सुनो, आपस में मत लड़ो। इस घड़े में पानी पानी ऊपर उतरा रहा है, नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा माल रखा है। एक काम करो, ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद इन देवताओं को पिला दो। प्योर असली माल तुम्हें मिलेगा, वे भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। बोले बहुत अच्छी बात है। बातों में आ गए देवता। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध बने रहे और भगवान उन्हीं की आंखों के सामने देवताओं को अमृत पिलाते रहे। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार था। तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे ही भगवान ने इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया नकली है महाराज। भगवान ने झट से उसका सिर काट दिया। तब तक पट्ट से वो पी गया। सो मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु केतु के नाम से जाना गया। बोल मोहिनी भगवान की अमृत के साथ हरिहंतरधान हो गए देवताओं ने। देवता तो प्रसन्न, पर दैत्यों का मूड खराब हो गया। हे भैया, वो देवी जी किधर गई? एक बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत किधर गया। अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखे तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब भयंकर मूड खराब। लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। एक बोला वो थी नहीं, था। पक्का बहरूपिया विष्णु होगा। छमछम करके छोरी बन के सबको चूना लगा के चला गया। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। भयंकर युद्ध छिड़ गया, देवासुर महासंग्राम। ये होता है महागठबंधन का परिणाम। बोलो राधे राधे। जब तक स्वार्थ सिद्ध करने का थोड़ा भी आधार दिख रहा है, तब तक तो संबंध सध जाता है। और जब लगेगा कि स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, फिर देखो महासंग्राम आपस में ही होने लग जाता है। वही हुआ, सब बिखर गए, आपस में लड़ मरे। पर विजयी हुए देवता, क्योंकि भगवान के कृपा पात्र थे। मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने जिंदा कर लिया। गुरुजी इनसे बदला लेना आया। गुरुजी ने कहा बदला तभी ले पाओगे जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाओगे। अच्छा, तो ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगे? खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक उठवा के मोटा सा लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो, शरीर वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यम विधात। ब्राह्मणों को खुश कर लिया दैत्यों ने भी। तो ब्राह्मणों ने एक अद्भुत आशीर्वाद का रथ दिया कि इस रथ में तुम कभी हारोगे नहीं। उसी रथ में बैठ के हमला किया बलि ने इंद्र पर। तो देवराज इंद्र के गुरुजी जो थे बृहस्पति जी, वो समझ गए देवताओं भागने में आज भलाई है तुम्हारी। आज बलि से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसके पास ब्राह्मणों का कवच है। भाग खड़े हो गए देवता। शुक्राचार्य जी ने कहा कुर्सी तो मिल गई, विजयी हो गए, अब जल्दी से बहुमत सिद्ध करो। कैसे? बोले केवल 100 यज्ञ कर लो, सो शतक्रतु का पद परमानेंट हो जाएगा। तो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। इधर देव माता अदिति दुखी कश्यप जी से अपने पति से कहा स्वामी मेरे पुत्र अनाथ बने भटक रहे हैं, क्या करूं? कश्यप जी ने कहा एक व्रत बतलाते हैं। कौन सा? फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक दुग्धाहार करके पयोव्रत करो। इस पयोव्रत से प्रभु प्रसन्न भये, मां को दर्शन दिए और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आ रहा हूं। भादों का महीना आ गया और शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय।
तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महात्मा सब प्रसन्न हो गए, धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, माता पार्वती जी ने रुद्राक्ष माला भेंट करी, सप्तर्षियों ने आसन दिया, पृथ्वी ने पादुका दी, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया। सबने अपनी अपनी सामर्थ्य से भिक्षा दी, जो मिली वो गुरुजी को दी। गुरुजी ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, बटुक जी जाइए और बलि से त्रैलोक्य की संपदा मांग लाइए। जो आ गया, बगल में आसन दबाए, छाता लगाए, खड़ाऊं चटकाते पहुंच गए बलि के द्वार। भिक्षाम देहि। बलि तो देखते ही प्रभावित हो गया। ओहो अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितम कुलम। मेरा तो पितर तृप्त हो गए, मेरा तो कुल पावन हो गया। यद भवान आगतो ग्रहान, आप स्वयं चल के मेरे घर पधारे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। बटुक जी आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान बोले महाराज आपका बहुत नाम सुना, आप जैसा दानी कोई नहीं, तो मैं दर्शन करने चला आया। बलि ने कहा क्षमा कीजिए महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के कहीं नहीं जाता। कुछ तो मन में मनोरथ लेके आए होगे, संकोच न करो, निसंकोच कहो। ब्राह्मण कभी शर्माता नहीं है। आप कितना भी कहो शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, तो ब्राह्मण को कैसा संकोच। इसलिए शर्माओ मत, जो मन में है कहो। अब तो भगवान बोले राजन हम समझ गए, जैसा नाम वैसा कहा, आप दिए बिना मानोगे नहीं। क्यों ना हो। बचस्तवे तज्जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम मही। आपके पूर्वजों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे प्रतापी महापुरुष हो गए, ऊंचे खानदान के हो। भगवान बताते हैं जब किसी से माल पानी लेना हो तो ऐसे उसकी तारीफ करनी चाहिए। भगवान ने खूब प्रशंसा के पुल बांध दिए और गदगद हो गया बलि। महाराज सब आपका आशीर्वाद है, बस आप तो मुंह खोलो, क्या चाहिए। भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, बस तुम्हारा मान रखने के लिए पहली बार मांग रहे हैं। क्या। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 चरण भूमि का दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसा। 3 लोक के राजा के सामने 3 चरण भूमि मांग रहे हो। मुझसे मांगने वाले को जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ता दोबारा। सोच समझ करके मांगो। क्या मांग रहे हैं। तुम देखने में भी बौने हो तो बुद्धि भी तुम्हारी बौनी है, बचकानी है। तुम बालह बालिशमती, तुम बच्चे हो तो मति भी तुम्हारी बालिश है, बाल बुद्धि। संस्कृत में बाल का मतलब होता है अनभिज्ञ, एक तरह से निरक्षर। मूर्ख, किसी को मूर्ख कहना हो तो संस्कृत में उसका प्रयोग है बाल। तुम बालह, ना समझ। बालक जैसे ना समझ होता है, तुम भी बिल्कुल बुद्धिहीन ना समझ हो। प्राय लोग लिखने लगे बाल व्यास, तो उनका भाव तो बालक, हम भाई बालक इसी भाव में है, परंतु प्राय यदि संस्कृतज्ञ व्यक्ति है तो कहेगा बाल व्यास, मूर्ख व्यास, कुछ नहीं जानता। अब बाल व्यास तो लोगों ने लिखना बंद कर दिया, पर बाल व्यास बन गए। जिसका जितने बड़े बड़े बाल वो उतना ही बड़ा बड़ा व्यास। बोलो राधे राधे। ऐसे बाल व्यास बहुत हो गए। तो यहां वामन भगवान को बलि कहता है तुम बालह बालिशमती, बच्चे हो बिल्कुल, क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, ये तो देखो। भगवान बोले हम जानते हैं तुम सब कुछ देने में समर्थ हो राजन, पर ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जितना आवश्यकता थी मैंने मांग ली। एतावते व सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम। अपनी आवश्यकता अनुसार मैंने मांग लिया, अब ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, देना हो तो दो, नहीं मैं चला। बलि ने कहा रुको रुको महाराज, यदि आप इतने संतोषी ब्राह्मण हो तो मुझे क्या आपत्ति है।
और शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे। मैंने बहुत अष्टोत्तर शत करवाए, हजारों ब्राह्मण मेरी आंखों के सामने आए, पर ये बौना पंडित आज मैंने पहली बार देखा है। ये कहां से आया? मेरे जजमान को इसने तो गदगद कर दिया, ये तो सब कुछ देने को तैयार है। बोलो राधे राधे। तो तुरंत ध्यान लगा के देखा, इतना संतोषी ब्राह्मण मैंने तो नहीं देखा आज तक, ये कहां से आया है। भगवान समझ गए कि गुरुजी कुछ गड़बड़ ना कर दे। देखो राजन, हमारी संध्या वंदन का समय हो रहा है, देना है तो फटाफट हाथ में जल लो, संकल्प करो। बलि ने कहा आपने मांगा मैंने दिया, संकल्प क्या करना? बोले नहीं नहीं, होगा विधि विधान से सब काम। ठीक है, जल का पात्र लिया, शुक्राचार्य जी ने तब तक तो हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? देखो पहचानो कौन है ये। बोले बामन है। राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, ये ना बामन है ना 53। मैं इसको पहचान गया। कौन है गुरुजी? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितिर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए छलिया विष्णु जो छोरी बन के आया था, वो बौना बन के फिर आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे। अब बलि कभी गुरुजी को देखे, कभी बटुक जी को देखे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, और बलि बेचारे दुविधा में पड़े, किसकी माने किसकी सुने। बलि ने कहा सुनो गुरुजी, ये बटुक ब्रह्मचारी है तो 3 चरण भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये साक्षात विष्णु है जैसा आप बता रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य कब मिलेगा कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार जिससे झोली पसार के मांगता है, वो जगन्नाथ मेरे सामने झोली पसार के मांग रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा, मैं अवश्य दूंगा। अब गुरुजी गर्मी खा गए, मुझसे बहस कर रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रश्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन होगा। शाप देके चले गए। बामन भगवान धीरे से बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो भाई, देना है तो दो, नहीं हम चले, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं महाराज आप तो संकल्प लीजिए। जल लेके जैसे ही संकल्प पड़ा, बिल्कुल श्रावणी पूर्णिमा जैसा संकल्प, लंबा चौड़ा संकल्प पूर्ण होते भगवान ने अपना तुरंत विराट रूप दिखा दिया। बोले विराट भगवान की। आंख फोड़ने वाली बात पुराणांतर है, श्रीमद् भागवत के मूल में तो नहीं है। और जल हाथ में आके जब संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान का विराट रूप प्रकट हुआ। एक चरण में नीचे के 7 लोक पाताल तक पहुंचा दिया चरणारविंद, तो ऊपर के 7 लोक नापते हुए ब्रह्मांड का भेदन कर दिया, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। पूरा ब्रह्मांड 2 चरणों में नाप लिया। बलि तीसरा चरण किधर? बलि चरणों में प्रणाम किया और बोला सरकार धन से बड़ा धनवान होता है। 2 चरणों में धन गया, तीसरे चरण को मेरे माथे पर रखकर इस धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। ठाकुर जी रीझ गए, वारे बलि तूने अपने आप को भी दान कर दिया हमें। संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा दानियों में। बलिदान, बलि जैसा दान, कोई राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाता है, कोई धर्म के लिए बलिदान हो जाता है। इसलिए बलि तुम्हारे दान से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहते हो। बोले सरकार आप निरंतर मेरी दृष्टि के पथ में खड़े रहें, मुझे दर्शन देते रहें, बस यही चाहता हूं। भगवान बोले अच्छा तो तेरे सामने 24 घंटे खड़े ही रहे। चल हमने भी तुझे वचन दिया, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, और जब तक नहीं बने तब तक सुतल लोक के राजा बन जाओ। दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे भैया, 24 घंटे दर्शन कर लेना। सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। और भगवान बलि के साथ सुतल में प्रविष्ट हो गए। बोल वामन भगवान की। तो इस प्रकार से विविध मनमंत्रों में प्रभु के अवतार हुए हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके सत्यव्रत पर मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा की थी। अब नवम स्कंध में सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी का प्राकट्य हुआ। पहले राम जी की चर्चा कर लें 2 मिनट में। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा
मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई। जहां श्राद्ध होता है वहीं श्रद्धा होती है, और श्रद्धा जहां होगी वहीं श्राद्ध होगा। पितरों में श्रद्धा न हो तो कौन श्राद्ध करता है? श्राद्ध वहीं होता है जहां श्रद्धा होती है। समय चक्र से एक चीज तो ज्ञात होता है कि सब चीज निश्चित है। जो हमारे पहले से ही हमारी राशियों के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से हमारे भविष्य के बारे में बताया जाता है, हमारे व्यापार, हमारे धन लाभ, हमारे पुत्र पुत्रादि विवाह आदि के योग के बारे में, ग्रहों के बारे में बताया जाता है। यह सब सत्य है। यह विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म तो कहता ही है। बस इसका सटीक अनुमान लगाना आना चाहिए। जो इसका सटीक अनुमान लगा लेता है वह भविष्य को आसानी से बता सकता है। आगे चलकर आप लोगों को कुछ ऐसे यंत्र भी दिखेंगे जो भविष्य की गणना करने की कोशिश करेंगे। तो बिना अध्यात्म, बिना ज्योतिष के वो गणना नहीं कर पाएंगे। ज्योतिष ही एकमात्र ऐसा साधन है, ज्योतिष शास्त्र, कि जिसके द्वारा हम भविष्य को देख सकते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है इसको समझ सकते हैं। बिना ज्योतिष के नहीं। यह ज्योतिष शास्त्र हमारे पूर्वजों, हमारे वेद शास्त्रों से लिया गया है। सनातन धर्म की सत्यता का सबसे बड़ा प्रतीक यही है। तो आप लोग भी अपने ज्ञान को वेदों की तरफ लौटाएं। और मेन चीज़ यही है कि अगर आप ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं तो हर ज्ञान तो अपने आप स्वतः ही आपके अंदर प्रवाहित होने लगेंगे, ज्ञान की धाराएं बहने लगेंगी। तो इस ज्ञान की धारा को बहाते चलिए और प्रेम से बोलते रहिए भक्तों कथा के बीच बीच में, श्री राधे राधे। जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी वो अब समझ में आने लगी। इसका मतलब विद्या थी, बिटिया को बेटा बना दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं विज्ञान की जो पहले हमको समझ में नहीं आती थी पुराणों में, परंतु अब वैज्ञानिक वही सब चमत्कार दिखा रहे हैं तो हमको समझ में आ रहे हैं। कल्पना कीजिए, जैसा विश्व का वातावरण बन रहा है और जैसा विकास हो चुका है और परमाणु युद्ध हो गया,